नमस्कार, मैं विश्वनाथ। दोस्तों, आज जो देश का माहौल दिनों दिन बनते जा रहा है उस पर चर्चा तो करना जरूरी है। तो आइए आज चर्चा हम करेंगे राजनीति। राजनीति की परिभाषा बनाने वाले ने कुछ सोच के बनाया था, लेकिन आज जो माहौल है इस माहौल में राजनीति की परिभाषा बदल चुकी है। ये राजनीति शब्द 1947 से पहले हमारे भारत देश में राजतंत्र था। राजतंत्र जब समाप्त हुआ तो ये राजनीति की जो परिभाषा है, राजतंत्र के समय से भी पहले और राजाओं के लिए राजाओं के नीतियों के लिए गढ़ा गया था। लेकिन आज भी वही परिभाषा चल रही है, राजा की तरह। लेकिन इस परिभाषा पर हमें मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिर ये राजनीति है क्या। शाब्दिक रूप से शब्दार्थ जिसको बोलते हैं राजनीति। राजनीति का मतलब क्या हुआ? राजा, राज का जो कार्य है, राजा अपनी प्रजा के लिए जो नीतियां बनाता है उसके लिए उन्होंने शब्द रखा राजनीति। यानी राजा की वह नीति जिससे प्रजा सुखी रहे। प्रजा के हर सुख सुविधाओं के लिए राजा ने एक नीति बनाया, राजनीति। उसका नाम क्या दिया? राजनीति। यानी राजा की वह नीति जिससे प्रजा सुखी रहे। लेकिन आज क्या है? राजा की वह नीति जिससे प्रजा दुखी हो जाए। तो ये तो परिभाषा उल्टी हो गई ना। उस समय पर परिभाषा थी, राजतंत्र में जो परिभाषा थी कि राजा की वह नीति जिससे प्रजा सुखी रहे, तो राजनीति हुआ। अब क्या परिभाषा है कि राजा की वह नीति जिससे प्रजा दुखी हो जाए। तो भला ये राजनीति का परिभाषा कैसे हो सकता है? अब देखिए, हमारे देश के किसान जो आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे 6 महीने से लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जो हमारी सरकार है एक भी बात आज तक पूर्ण रूप से किसानों से नहीं करनी गई। कारण जब आप जानते हैं, सरकार ये जानती है कि जो मैं किसानों के हित के लिए जो चीज मैंने बनाया, 3 बिल, आप जानते हैं, आप सभी समझते हैं इस बात को कि वो 3 बिल क्या है। तो जो किसानों के लिए जो सरकार 3 बिल लेके आई है, वो किसान बोल रहे हैं कि साहब ये बिल आप वापस कर लीजिए, ये बिल, इस बिल से हम किसानों की हानि होगी। तो भाई सरकार, आप इसको वापस क्यों नहीं कर लेते हैं? अब किसी को प्यास लगी नहीं या जबरदस्ती पानी पिलाने जा रहे हैं, जबरदस्ती पानी पिलाते जा रहे हैं। आखिर जबरदस्ती पानी पिलाने से क्या फायदा है? भूख रहेगी तो ही खाना खाया जाएगा, प्यास रहेगी तो ही पानी पिया जाएगा। ये नेचुरली रूप से, प्राकृतिक तौर से ये कुदरत ने बनाया है कि आवश्यकता ही विकास की जननी है। कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही विकास की जननी है। आवश्यकता मतलब जरूरत। हम इस संसार में आए हैं, हम मनुष्य हैं, जीव जंतु अनेकों प्रकार के, हजारों प्रकार के जानवर हैं इस धरती पे, लेकिन वहां इन नीतियों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मनुष्य चेतन प्राणी है। अपने व्यवहार और अपने सोच समझ से अपनी जिंदगी के लिए एक रास्ता बनाया है कि हम कैसे चलेंगे। सरकार का निर्माण होता है, उसमें अन्य व्यवस्थाएं दी गई है, ये विभाग वो विभाग, ताकि हर विभाग चारों तरफ से देखने वाले व्यक्ति रखा जाता है कि फलाने विभाग के मंत्री हैं, फलाने विभाग के मंत्री। तो अपने अपने मंत्रित्व, अपने अपने ये क्या बोलते हैं, अपने अपने विभाग का लोग देख रेख करते हैं। लेकिन यहां है, आज की सरकार में क्या है, एक ही आदमी सारे विभाग को कंट्रोल करता है। यहां तक कि जिन प्रदेशों में, यानी भारत के जिन राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं
मुख्यमंत्री को भी आज सरकार अपने हाथ में रख रही है। तो यदि सारे जगह हर जगह आप लगाम रखोगे तो भला विकास के बारे में कैसे कोई सोच सकता है। अब विकास क्या है, अब विकास पे चर्चा कर लेते हैं। विकास ये है कि जो हमारी जन सुविधा है, तो सुविधाएं जहां जहां जो सुविधा नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, मतलब अन्य, तो जहां सुविधा नहीं वहां सरकार अपनी प्रजा, यानी प्रजा ही कहा जा रहा है, अब तो जनता और राजतंत्र है नहीं, प्रजा तो उसका कहना गलत है। हम देश के नागरिक हैं और ये भी है कि ये देश के नागरिक हैं, मिलजुल करके सरकार का निर्माण करते हैं। तो सरकार हम बनाए हैं, तो नीतियां भी नागरिक के लिए ही बनती है। अगर नागरिक नहीं चाह रहा है कि नीति ये हमारे लिए ठीक नहीं है, आप वापस करो तो वापस कर लो। तो किसान बिल आज 6 महीना हो गया, सरकार चर्चा तो करने गई ही नहीं किसानों से, न तो कुछ बात की और वापस नहीं कर रही। भाई आप इस बात को सोचते क्यों नहीं हो? आप हमें किसान बिल हमारे हित के लिए दे रहे हो, जब हमारे हित के लिए वो है ही नहीं तो फिर इसको वापस कर लो, जरूरत पड़ेगी फिर देखा जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, फिर अगले दिन किसी चर्चा के विषय पर हम आएंगे और हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, और एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।